हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड। चलिए आज हम इंग्लिश बाल भारती का लेसन ग्रेट साइंटिस्ट 2.7 जो है वह देखेंगे। तो इस लेसन को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। यह जो चैनल है शिव अनुजा नाम से है, जिसमें मैंने 5th, 6th और 7th स्टैंडर्ड के मैथ्स सब्जेक्ट को छोड़ के सारे सब्जेक्ट्स के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। तो आप भी फॉलो कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यह जो लेसन है ग्रेट साइंटिस्ट, वो यह माइकल फैराडे जो साइंटिस्ट हो चुके हैं उनके ऊपर है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें दिया है, देखिए, ग्रेट साइंटिस्ट्स आर परजर्विंग एंड नेवर डिटर्ड बाय डिफ़िकल्टीज़। ग्रेट साइंटिस्ट जो होते हैं वह हमेशा काम करते रहते हैं और कभी भी डिस्करेज नहीं होते, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आ जाए। तो देखिए हम यह लेसन। Michael Faraday is regarded as one of the most distinguished scientists and inventors of modern times, and his work on electricity is still a subject of study in the form of Faraday's laws. Michael Faraday जो हैं वह बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हो चुके हैं, इन्वेंटर रहे हैं और वह मॉडर्न टाइम मतलब आधुनिक समय के ही जो हैं साइंटिस्ट रहे हैं। एंड उनका जो काम है इलेक्ट्रिसिटी पर वह अभी भी स्टडी का सब्जेक्ट बना हुआ है, जिसे हम फैराडेज लॉज के रूप में जानते हैं। बट फ्यू नो हिज इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं जो रियली बहुत हमें इंस्पायर करेगी, विच इज़ ऑल अबाउट करेज एंड फाइटिंग अगेंस्ट द ऑड्स। मतलब कितनी ही डिफ़िकल्टीज़, जो भी कंडीशन, जो भी चुनौतियाँ आई, उन्होंने उसका सामना कैसे किया, कितनी साहसता से किया और अपने इस समय को उन्होंने किस तरह से फ़ाइट किया, उसके बारे में हमें बताया गया है। Michael Faraday was born into a poverty-stricken family in a dirty London suburb. माइकल फैराडे का जो जन्म है बहुत ही गरीब ऐसे परिवार में हुआ था जो कि लंदन के डर्टी सबर्ब में थी। मतलब बहुत ऐसा सबर्ब होता है ना जो बहुत गरीबी वाला एरिया होता है, ऐसे जगह में वहाँ उनकी फैमिली रहा करती थी। ही सफ़र्ड फ्रॉम अ स्पीच डिफेक्ट एज अ चाइल्ड, और वह उस समय उन्हें बोलने का भी बहुत जो था प्रॉब्लम था, जिसे हम स्पीच डिफेक्ट कहते हैं। ही वुड प्रोनाउंस रैबिट एज वैबिट, ही कुड नॉट इवन से हिज ओन नेम एंड वुड कॉल हिमसेल्फ फैराडे। तो देखिए उन्हें जो र वर्ड है ना वो बोलने में, प्रोनाउंस करने में बहुत कठिनाई होती थी, इसलिए वो रैबिट को वैबिट बोलते थे और वह ऐसे उनका नाम भी उन्हें अच्छे से बोलना ही नहीं आता था, तो वह फैराडे को फैराडे इस तरह से प्रोनाउंस करते थे। अदर चिल्ड्रन लॉफ्ड एट हिम एंड टीचर्स डिड नॉट हेल्प हिम ईदर। तो जो बच्चे थे, दूसरे बच्चे भी उन पर हंसते थे और इवन टीचर्स भी उन्हें कोई मदद नहीं करते थे। When he was 12, his mother was forced to take him out of school, thus putting an end to his formal education. जब वह अपना फॉर्मल एजुकेशन ले रहे थे, उसी समय जब वह 12 साल के थे, तभी उनकी मदर ने उनका स्कूल बंद करवा दिया, फोर्सफुली उनका एजुकेशन बंद करवा दिया गया। और एट 13 हाउएवर ही स्टार्टेड वर्किंग विथ अ बुक बाइंडर, और 13 ईयर्स की एज में ही उन्होंने बुक बाइंडर का काम करना शुरू कर दिया। बाइंडिंग 100 ऑफ बुक्स ड्यूरिंग द डे एंड स्टेइंग अप ऑल नाइट टू रीड देम। वह जो थे ना बहुत सारे, समझो 100 करीब पुस्तकें वो बाइंड किया करते थे डे टाइम में, और रात भर बैठकर फिर उन बुक्स में से जो भी बुक उन्हें अच्छी लगती थी उन्हें वह पढ़ा करते थे। रीडिंग दस बिकेम हिज ऑब्सेशन, और इस तरह से धीरे धीरे उनकी जो रुचि है वह रीडिंग में बढ़ती गई। वन डे ही केम अक्रॉस अ बुक एंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी विच हैड बीन सेंट टू हिज मास्टर फॉर बाइंडिंग। एक दिन क्या हुआ कि एक बुक जो इलेक्ट्रिसिटी पे थी उनके मालिक ने उन्हें बाइंड करने के लिए दी, तो वह उसे लेकर बैठे हुए थे। तो वह बुक जो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी पे थी वो पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आया। He started reading it and was completely hooked.
वो पढ़ते पढ़ते वो जैसे उसमें खो गए, उन्हें वो बुक बहुत अच्छी लगने लगी। ही स्टार्टेड रीडिंग इट एंड वॉज कम्प्लीटली हुक्ड, और इस तरह से उन्होंने उसे पढ़ते पढ़ते पूरी तरह से कंप्लीट किया। That was his first introduction to subject of electricity which soon became a lifelong fascination। और यही उनका सबसे पहला, जो हम कह सकते हैं ना, पहला सब्जेक्ट था इलेक्ट्रिसिटी के प्रति जिसे उन्होंने पढ़ा, और वही उनका फिर फैसिनेशन बन गया। फैसिनेशन मतलब उनका पैशन बन गया, कि उन्हें अच्छा लगने लगा, वो सब्जेक्ट जो था वो उन्हें अच्छा लगने लगा। फैराडे वॉज स्टिल पुअर एट 21, और फैराडे 21 ईयर की एज तक भी क्या थे, गरीब ही थे। वंस अ फ्रेंड गेव हिम अ फ्री टिकट टू अ पब्लिक लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन बाय द रिनाउंड केमिस्ट हम्फ्री डेवी एट लंदन्स रॉयल इंस्टीट्यूशन। अब एक दिन क्या हुआ कि उनका एक फ्रेंड था, उसने एक फ्री टिकट ला के दिया उन्हें। वो टिकट किसका था कि एक पब्लिक लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन था, किसका, एक रिनाउंड केमिस्ट थे हम्फ्री डेवी नाम के। तो रॉयल इंस्टीट्यूशन है लंदन का, वहाँ पर इनका यह जो था लेक्चर था। डेवीज वर्क ऑन केमिकल्स एंड इलेक्ट्रिकल लाइटिंग वॉज द सब्जेक्ट ऑफ कन्वर्सेशन अमंग द साइंटिस्ट्स ऑफ दैट एज। उस समय के लोगों के लिए डेवी का जो काम था ना केमिकल्स के ऊपर और इलेक्ट्रिकल लाइटिंग के ऊपर, वह सभी साइंटिस्ट के लिए एक कन्वर्सेशन का मुद्दा बना हुआ था। 70 years later, across the Atlantic Ocean in USA, the same work enabled Thomas Edison to produce the first consistent light bulb। तो 70 सालों बाद भी अटलांटिक ओशन के पार यूएसए में इसी तरह का एक वर्क किया गया था, जिसे किसने किया था, थॉमस एडिसन ने। उन्होंने फर्स्ट लाइट बल्ब बनाया था। That day in 1812, Faraday was spellbound by Davy's lecture। उस दिन 1812 जो था वह सन था, और उस समय फैराडे यह सब सुनकर बिल्कुल स्पेल बाउंड थे, मतलब उन्हें से कुछ बोला नहीं जा रहा था। इस तरह से वह बहुत स्तंभित थे, मतलब बोलते हैं ना, स्तब्ध थे वहाँ पे। ही केप्ट टेकिंग नोट्स अबाउट द मिस्टीरियस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लूइड। और वह नोट्स जो है, जब डेवी का लेक्चर चल रहा था तो वो नोट्स तैयार करते जा रहे थे। किसके बारे में, तो मिस्टीरियस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लूइड के बारे में। ही वॉज सो एंग्रॉस्ड इन लेक्चर दैट ही फॉरगॉट टू अपलॉड विद द रेस्ट ऑफ द क्राउड। अब इतने वो खो गए थे उस लेक्चर में कि वह इतना भी भूल गए कि सारी क्राउड जो है, भीड़ जो है, वह तालियां बजा रही हैं उनका लेक्चर सुनकर, डेवी का लेक्चर सुनकर, लेकिन यह उनके लेक्चर में इतने खोए हुए थे कि ताली भी नहीं बजाना भूल गए। व्हेन ही वेंट बैक, जब वह वापस गए, his notes were so comprehensive that he bound them into a book, meaning to gift it to Davy someday। और इस तरह जब वो वापस लौटे तो उन्होंने उन नोट्स को बाउंड किया, मतलब उन्होंने उसे बाइंड किया एक बुक के रूप में, और उन्होंने सोचा कि एक दिन मैं इसे गिफ्ट के रूप में डेवी को दूंगा। Faraday decided that day that he didn't just want to sell books, he wanted to be a great scientist। एक उसी समय फैराडे ने क्या डिसाइड किया कि मैं सिर्फ बुक्स ही नहीं बेचूंगा, बल्कि एक दिन में बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा। गुड इनफ टू राइट हिज ओन बुक, और इतना बड़ा कि मैं अपनी बुक भी लिखूंगा। डेवी बिकेम हिज रोल मॉडल। अब डेवी उनके रोल मॉडल बन चुके थे, उनके इंस्पिरेशन बन चुके थे। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, लेकिन एक समस्या थी। ही डिड नॉट हैव द सोशल स्टेटस, मनी और द एजुकेशन टू परस्यू साइंस। लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ी समस्या थी कि ना तो उनका कोई सोशल स्टेटस, ना तो समाज में उनकी कोई पहचान थी, ना उनके पास पैसा था, और ना ही ऐसा एजुकेशन था कि जो उन्हें साइंस पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके या वह साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। फैराडे थॉट इट वुड बी वंडरफुल इफ़ डेवी बिकम हिज मेंटोर। फैराडे ने सोचा कि यह एक बहुत अच्छी बात होगी कि अगर डेवी उनके मेंटोर या गाइड या गुरु बन जाएं। बट डेवी डिड नॉट एग्री इनिशियली। डेवी शुरुआत में तो बिल्कुल एग्री नहीं हुए। फैराडे वॉज नॉट डिजेक्टेड, लेकिन फैराडे निराश नहीं हुए। डिजेक्टेड मतलब निराश। ही जस्ट केप्ट ट्राइंग, लेकिन वह कोशिश करते रहे कि कभी तो भी डेवी उन्हें मेंटोर के रूप में मिलेंगी।
डेस्टिनी हैड अ स्ट्रेंज प्लान इन स्टोर फॉर हिम, लेकिन नसीब को या किस्मत को कुछ और ही मंजूर था जहाँ एक स्ट्रेंज प्लान बन रहा था. अ फ्यू ईयर्स लेटर अ केमिकल एक्सप्लोजन हैपन इनसाइड डेवीज लैब एंड ही वॉज टेम्पररीली ब्लाइंडेड. एक बार कुछ सालों के बाद ऐसा हुआ कि एक रासायनिक एक्सप्लोजन, केमिकल एक्सप्लोजन हुआ. कहाँ पर? डेवी के लैब में. और उसकी वजह से डेवी कुछ समय के लिए ब्लाइंड हो गए. ही नाउ नीडेड एन असिस्टेंट विथ एन एक्सलेंट मेमोरी टू हेल्प हिम. और ऐसे समय में उन्हें एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ी जिसका जो बहुत अच्छी मेमोरी वाला हो और उन्हें हेल्प कर सके, उन्हें मदद कर सके. ही वॉज रिमाइंडेड ऑफ फेराडे एंड डिसाइडेड टू हायर हिम एज हिज सेक्रेटरी. तो उन्होंने फेराडे को ये रिमाइंड किया कि उन्हें याद आया फेराडे, और उन्होंने क्या रिमाइंड किया कि उस फेराडे को मैं सेक्रेटरी के रूप में हायर कर लूँगा. Davy never believed Faraday could do anything in the field of science going by his social status and education. डेवी को यह बिल्कुल यकीन नहीं था कि फैराडे कुछ भी उस साइंस के क्षेत्र में कर सकते हैं, या उनका कुछ सोशल स्टेटस होगा, या फिर उनका कोई अच्छा एजुकेशन होगा. He therefore dismissed Faraday's aspirations and advised him to stick to book binding. इसलिए उन्होंने फिर फैराडे को क्या किया? डिसमिस किया कि ठीक है, अब तुम यह काम नहीं कर सकते तो तुम अपना बुक बाइंडिंग का काम ही करो. बट फैराडे वॉज रिलेंटलेस. लेकिन फैराडे जो थे फिर भी कोशिश कर रहे थे. He worked day and night and learned as much as he could about Davy's experiments. तो वह दिन रात एक करके डेवी के जो एक्सपेरिमेंट थे उन्हें लर्न करने की, उन्हें उन पर फिर से एक्सपेरिमेंट करके देखने की कोशिश करने में जुट गए. सून फैराडे बिकेम इंडिस्पेंसिबल टू डेवी एंड वॉज प्रमोटेड टू हिज लैब असिस्टेंट. अब वह फैराडे ने उन्हें ऐसे काम पे रखा हुआ तो था, तो धीरे धीरे करके फैराडे उनसे क्या हुए, थोड़े से प्रभावित हुए और उन्होंने उसको लैब असिस्टेंट के रूप में वहाँ पे रख लिया, क्योंकि उन्हें बहुत ज़रूरत भी थी. इसलिए क्योंकि उन्हें अपने लैब में काम करने के लिए एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी. इंडिस्पेंसिबल मतलब उन्हें बहुत एब्सोल्युटली नेसेसरी, बहुत अधिक ज़रूरत थी, इसलिए उन्हें रख लिया. दिस वॉज हिज फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अ साइंटिफिक करियर. और यही फैराडे के लिए पहली जो स्टेप थी साइंटिफिक करियर के लिए स्टार्ट हुई. दो मच ऑफ हिज जॉब नाउ वॉज क्लीनिंग लैब्स, at least he got to see some of Davy's leading experiments. तो वहाँ पे वो जॉब उन्हें मोस्टली तो लैब क्लीनिंग का ही मिलता था, लेकिन वह सोचते थे कि ठीक है, कहीं ना कहीं उन्हें डेवी के कुछ अच्छे जो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, लीडिंग एक्सपेरिमेंट्स थे, उन्हें देखने का मौका मिल जाया करता था. इवन देन डेवी डिड नॉट हैव मच होप फॉर फैराडे. और डेवी को तो फैराडे से कुछ भी होप नहीं थी. देन फैराडे गॉट अनदर चांस टू प्रूव हिमसेल्फ. फिर फैराडे को एक और चांस मिला अपने आप को साबित करने का. वन डे डेवी ट्राइड टू रिक्रिएट अ फेमस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सपेरिमेंट विथ फेलो केमिस्ट विलियम वोलास्टन, एक्सप्लोरिंग why when an electric current is applied to a wire. अब एक बार डेवी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर था. किसके साथ कर रहे थे? उनके फेलो केमिस्ट के साथ, जिसका नाम विलियम वॉलस्टन था. तो वह इस पर एक्सप्लोर कर रहे थे, यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ अप्लाइड टू अ वायर, कि जब इलेक्ट्रिक करंट को वायर पे अप्लाई किया जाता है, इट कॉजेज दैट वायर टू बिहेव लाइक अ मैग्नेट. तो उसके कारण जो वायर है वह मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है. ऑब्वियसली द फोर्सेस वर कनेक्टेड. फोर्सेस तो कनेक्ट होते हैं, बट नोबडी हैड फिगर्ड आउट हाउ टू मेक इट हैपन कंटिन्यूसली. लेकिन कनेक्ट होने के बाद भी यह पता नहीं पड़ पा रहा है कि करंट जो है उसमें कंटिन्यूसली कैसे होगा, कैसे वो कंटिन्यूसली चालू रहेगी. डेवी बिलीव्ड दैट इफ़ ही कुड फाइंड आउट व्हाई इट हैपेंड एंड कंट्रोल्ड इट, देयर कुड बी मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो थे फोर्स के, वो बहुत सारे अप्लाई किए या कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने सोचा कि जिससे कि यह बार बार हम इस प्रोसेस को कंटिन्यूसली कर सकें. तो वो क्या बिलीव कर रहे थे कि
इफ़ ही कुड फाइंड आउट, कि उन्हें कहीं ना कहीं से कोई रास्ता ऐसा मिले कि यह जो प्रोसेस है वह अच्छी तरह से कंटिन्यूसली हो सके। बट ही वॉज अनेबल टू फिगर इट आउट एंड वॉज फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन वह पता ही नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वह बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए। ही देन टीज्ड फैराडे, उन्होंने चिढ़ाते हुए, टीज करते हुए फैराडे से कहा, आस्किंग हिम टू ट्राई हिज हैंड एज इट आफ्टर ही वॉज डन क्लीनिंग द लैब, कि ठीक है लैब क्लीन करो और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करो। विदिन अ फ्यू डेज फैराडे सॉल्व द प्रॉब्लम्स, और कुछ ही दिनों में फैराडे ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इन फैक्ट ही वेंट फर्दर एंड द रिजल्ट वॉज द फर्स्ट इंडक्शन मोटर। इसकी बजाय वो और आगे गए, उन्होंने प्रॉब्लम तो सॉल्व की लेकिन उन्होंने एक और रिजल्ट निकाला जो था फर्स्ट इंडक्शन मोटर, विच कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल करंट इनटू कंटिन्यूअस मैकेनिकल मोशन, जिसमें कि उस इंडक्शन मोटर की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट जो है कंटिन्यूअसली मैकेनिकल मोशन में काम कर रहा था। द इंडक्शन मोटर स्पर्ड अ रिवॉल्यूशन, और इस इंडक्शन मोटर की वजह से एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, रिवॉल्यूशन हुआ। फैंस, एयर कंडीशनिंग, सीविंग मशीन, photographs, power tools, cars and even trains and aeroplane engines grew out of this simple device which was born out of mockery directed at Faraday। तो देखिए इस इंडक्शन मोटर की वजह से रिवॉल्यूशन आया, जिसमें कि हमने देखा कि बहुत सारे डिवाइसेस में, जैसे फ़ैन है, एयर कंडीशनिंग है, सीविंग मशीन है, फोटोग्राफ्स, पावर टूल्स, कार्स, इवन ट्रेन और एरोप्लेन इंजन्स में भी इस सिंपल डिवाइस का यूज़ होने लगा। कैसे कि फैराडे का एक मजाक बनाया था डेवी ने, लेकिन फैराडे ने उससे क्या करके दिखाया कि एक रिवॉल्यूशन करके दिखाई। फैराडे बिकेम अ सेलिब्रिटी साइंटिस्ट ओवरनाइट, और रातों रात फैराडे एक सेलिब्रिटी साइंटिस्ट बन गए। नोबडी नाउ केयर्ड अबाउट हिज सोशल स्टेटस और एजुकेशन, अब किसी को कोई केयर नहीं थी कि उनका सोशल स्टेटस क्या है, उनका एजुकेशन क्या है। दिस यंग मैन हैड जस्ट क्रिएटेड अ रिवॉल्यूशन, इस यंग मैन ने एक रिवॉल्यूशन लाया था। वन वुड थिंक एज अ टीचर डेवी वॉज हैप्पी एट हिज पीपल्स अचीवमेंट, अब किसी को भी ये देखकर लगेगा कि जो टीचर डेवी है, मतलब अभी तो डेवी उनके टीचर ही थे फैराडे के, तो सबको ऐसा लगा कि अब तो टीचर डेवी खुश होंगे, किससे, अपने विद्यार्थी जो हैं फैराडे से, कि उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट लिया है। बट इन रियलिटी ही वॉज जेलस, लेकिन रियलिटी ये थी कि वह उससे जेलस हुए। पीपल स्टार्टेड टेलिंग डेवी दैट ऑफ ऑल हिज डिस्कवरीज द बेस्ट वॉज फैराडे हिमसेल्फ, लोग तो यहाँ तक कहते थे कि डेवी ने जो कुछ भी डिस्कवरीज की है, जो कुछ भी खोज की है, उसमें सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट जो डिस्कवरी है वो है फैराडे। दिस मेड हिम इवन मोर जेलस, और इसकी वजह से जब लोग कहते थे ऐसा तो डेवी और भी जेलस फील करते थे फैराडे के प्रति। एन एंग्री डेवी गिव फैराडे एन इम्पॉसिबल टास्क टू कीप हिम आउट ऑफ हिज वे, तो गुस्से में एक दिन डेवी ने फिर से फैराडे को एक ऐसा इम्पॉसिबल काम दिया जो कि उन्हें उनके रास्ते से पूरी तरह हटा सकता था, उस रास्ते से दूर कर सकता था। ही हैंडेड हिम अ पीस ऑफ बवेरियन ग्लास which was used in lenses in telescopes and microscopes and asked him to reverse engineer it। उन्होंने डेवी ने फैराडे को एक बवेरियन ग्लास दिया। बवेरियन ग्लास वह ग्लास होता है जो कि टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के लेंसेस के लिए यूज़ होता है, और उसे कहा कि इसे रिवर्स में फिर से जो ग्लास है वह बनाकर दिखाओ। Bavarian glass was manufactured by a secret complicated process, and Davy knew that with the equipment available in the lab, Faraday would never be able to accomplish the task। डेवी जानते थे कि यह जो ग्लास है एक बहुत सीक्रेट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से बनता है, और फैराडे इस काम को इस लैब में कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। दिस पीस ऑफ ग्लास बिकेम अ सिग्निफिकेंट थिंग इन हिज लाइफ, और यह पीस ऑफ ग्लास यही आगे चलकर उनकी लाइफ का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट थिंग बना, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग बना। फैराडे हैड अ नेवर गिव अप एटीट्यूड, फैराडे को कभी भी गिव अप एटीट्यूड
उनका नहीं था, वो कभी भी गिव अप नहीं करते थे, हमेशा कोशिश करते रहते थे। एंड ही रिस्पेक्टेड डेवी, और वो डेवी का भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। सो ही एक्सेप्टेड द असाइनमेंट, उन्होंने उस असाइनमेंट को एक्सेप्ट किया डिस्पाइट नोइंग दैट इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, यह जानते हुए कि ये बहुत कठिन काम है। ही टॉयल्ड फॉर 4 years, वो बहुत लगन से उसमें काम करते रहे करीब 4 सालों तक। विथ नो हेल्प फ्रॉम डेवी, डेवी की उन्होंने बिल्कुल मदद नहीं ली। एंड एज एक्सपेक्टेड फेल्ड, और जैसा कि उन्हें अपेक्षा थी कि वह उसमें फेल हो गए। फैराडे नेवर लर्न द सीक्रेट, फैराडे वह सीक्रेट, उस सीक्रेट को नहीं लर्न कर पाए। एंड दिस रिमाइंड हिज फर्स्ट फेल्योर एज अ साइंटिस्ट, और यह उनकी पहली हार एज अ साइंटिस्ट बनी। सो टू रिमाइंड हिमसेल्फ ऑफ दिस डिफ़िकल्ट times, he kept a single glass brick on his shelf as a souvenir. और यह जानते हुए इस डिफ़िकल्ट टाइम को हमेशा याद रखने के लिए उन्होंने उस सिंगल ग्लास ब्रिक को अपने शेल्फ में हमेशा रखा, एक सोवेनियर के रूप में, एक यादगार के रूप में। दिस वुड इंस्पायर हिम ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स, और जब जब भी कोई डिफ़िकल्ट टाइम आता था तो वह इस कंडीशन से इंस्पायर होते थे कि वह किस तरह से फेल हुए हैं। इन 1829 डेवी डाइड, 1829 में डेवी की जो है मृत्यु हुई। एंड फैराडे सक्सीडेड हिम एज हेड ऑफ द लेबोरेटरी, और फैराडे लेबोरेटरी के हेड बने। ही वॉज फ्री टू परस्यू वॉट एवर ही लाइक्ड, और वह अब कुछ भी अपनी इच्छा से कर सकते थे। एंड ही मेड अनदर रिवॉल्यूशनरी डिस्कवरी, और वह एक अच्छी रिवॉल्यूशनरी डिस्कवरी भी कर सकते थे। ही नोटिस्ड दैट इफ़ ही मूव्ड अ मैग्नेट इट कुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट, उन्होंने नोटिस किया कि जब मैग्नेट को हम घुमाते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। दस ही कुड नाउ कन्वर्ट मोशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और उन्होंने सोचा कि अब हम इस मोशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ द इलेक्ट्रिकल जनरेटर वॉज बॉर्न, और इस तरह से इलेक्ट्रिकल जनरेटर का जन्म हुआ, मतलब बना। समथिंग स्टिल यूज टुडे टू जनरेट ऑल काइंड्स ऑफ पावर लाइक डायनामोस एंड अदर डिवाइसेस, और इस तरह का जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है हम आज भी देखते हैं कि डायनामोस और अदर डिवाइसेस में लगता है। फैराडे वॉज नाउ अ लीजेंड, अब वह एक महान व्यक्ति बन चुके थे। इन 1840 ही डिवेलप्ड मेमोरी लॉस, उन्हें मेमोरी लॉस का जो प्रॉब्लम है वह शुरू हुआ, विच कंटिन्यूड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जो उनके जीवन के पूरे समय तक उनके साथ रहा। मेमोरी लॉस उन्हें होने लगा। बट द डिजीज़ डिड नॉट स्टॉपिंग हिम, लेकिन इस रोग ने, इस डिजीज़ ने भी उन्हें काम करने से नहीं रोका। ही परजर्व्ड, वह काम करते रहे। स्टार्टिंग अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट लाइट वॉज क्लोजली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, अ नोवेल थॉट इन दोज टाइम। लेकिन उन्होंने इस बीमारी से भी न घबराते हुए बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने स्टार्ट किया कि कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट उन्होंने स्टार्ट किया यह प्रूव करने के लिए कि लाइट जो है बहुत क्लोजली रिलेटेड होती है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से। Remember that piece of Bavarian glass Faraday had kept on his shelf? He was determined to convert the remainder of his first major failure to an instrument of great success. वो जो बवेरियन ग्लास वाला जो हिस्सा था या वो जो बवेरियन ग्लास था उसे याद करते हुए वो हमेशा जो उनका जो मेजर फेल्योर था उसे याद करते हुए ग्रेट सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे थे। ही यूज्ड द सेम ग्लास नाउ टू शो दैट इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेट, उसी ग्लास पर एक्सपेरिमेंट करके वह क्या दिखाना चाह रहे थे कि ही यूज्ड द सेम ग्लास, वो उसी सेम ग्लास को यूज़ करके क्या कर रहे थे कि दैट इन प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेट लाइट कुड बी आइसोलेटेड इनटू अ सिंगल वेव rather than spreading out randomly in all directions, a concept called polarization. उन्होंने उस ग्लास से एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैग्नेट के प्रेजेंस में अगर हम उसमें से लाइट पास करें तो वह एक सिंगल वे में जाती है, एक सिंगल वेव क्रिएट करती है,
रादर देन स्प्रेडिंग इट, लाइट को स्प्रेड करने की बजाय एक सिंगल लाइट वेव उस ग्लास में से जाती है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। यह उन्होंने सिद्ध किया। He then took the age-old experiment of sprinkling iron filings on a sheet of paper near a magnet। उन्होंने कुछ आयरन फाइलिंग्स जो बारीक बारीक कण होते हैं ना, वो स्प्रिंकल किए एक पेपर पे, और फिर उसमें उन्होंने मैग्नेट घुमा के देखा तो उन्होंने देखा कि एक सर्कुलर पाथ में यह सारे आयरन फाइलिंग्स जो है घूम रही है। He went on to prove that these patterns were not a property of the iron filings. In fact, they were due to invisible magnetic fields. ये जो प्रॉपर्टी है उन्होंने देखी कि मैग्नेट जो है इनविजिबल है, लेकिन फिर भी अगर हम पेपर शीट के नीचे से भी अगर हम घुमाते हैं ना, तो जो आयरन फिलिंग्स है वह घूम रही है। तो इनविजिबल है मैग्नेट, लेकिन उसका जो मैग्नेटिक फोर्स इस पे इतने अच्छे से काम कर रही है कि यह फीलिंग्स घूमते जा रही है। दैट फिल्ड द एम्प्टी स्पेस अराउंड द मैग्नेट, और मैग्नेट की जो एम्प्टी स्पेस है, जहाँ भी जब मैग्नेट जा रहा है उस एम्प्टी स्पेस में यह घूम रही है, एंड हैंस डिस्टर्ब द फीलिंग्स। और ये मैग्नेट की जो शक्ति है यह इस फीलिंग को भी डिस्टर्ब कर रही है। दिस इज़ वेयर हिज लेक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन वेंट अगेंस्ट हिम। और यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट करना तो चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनका जो फॉर्मल एजुकेशन है वह उनके आड़े आ रहा था, क्योंकि उनका फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट नहीं था। फैराडे डिड नॉट नो मच अबाउट एडवांस्ड मैथमेटिक्स। फैराडे को कुछ मैथमेटिक्स के बारे में, मोस्टली एडवांस्ड मैथमेटिक्स जो है उसके बारे में कुछ पता नहीं था। सो ही जस्ट कॉपीड द आयरन फिलिंग पैटर्न विथ हिज हैंड। तो उन्होंने क्या किया, उससे सिर्फ कॉपी किया उस पैटर्न को। ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन दैम इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस। और वह उन्होंने फॉर्म तो किया पैटर्न, लेकिन उन्हें जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, मालूम था मैथमेटिक्स का, उसकी वजह से वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं दे पा रहे थे। ही मेड हंड्रेड्स ऑफ सच ड्राइंग्स। उन्होंने बहुत सारे, करीब 100 ऐसे ड्राइंग्स बनाए, बट विदाउट इक्वेशन, सब विदाउट इक्वेशन थे। दे वर नॉट एक्सेप्टेड, और वह एक्सेप्ट नहीं किए जा सके। फॉर्चून फेवर्ड द ब्रेव फैराडे, लेकिन फिर से किस्मत ने उनका साथ दिया, और ब्रेव फैराडे वंस अगेन when he met James Maxwell, a wealthy, educated physicist, well versed in mathematics। और ऐसे एक व्यक्ति से उन्हें मिलाया किस्मत ने, जिनका नाम था जेम्स मैक्सवेल, जो बहुत वेल्दी थे, बहुत रईस थे, एजुकेटेड थे, फिजिस्ट थे, और मैथमेटिक्स का उन्हें बहुत अच्छा नॉलेज था। ही वॉज विलिंग टू वर्क विद फैराडे, और वह फैराडे के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। इट वॉज मैक्सवेल who translated Faraday's idea into a set of equations that are now called Maxwell's equations। और यही मैक्सवेल थे जिन्होंने फैराडे के आइडिया को इक्वेशन में परिवर्तित किया, जिसे हम मैक्सवेल के इक्वेशन के नाम से जानते हैं। देयर कंबाइंड वर्क हैज़ हेल्प्ड अस इन मेनी वेज, और उन दोनों का जो काम है वह आज भी हमें बहुत जगह पर हेल्पफुल है। Electronics and communication system today are designed around their discoveries। आज का जो इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन सिस्टम है वह उन्हीं की डिस्कवरीज पर आधारित है, उन्हीं के डिस्कवरीज पर डिज़ाइन किया गया है। Someday we might even be able to communicate with aliens across different galaxies using the products of these discoveries। और कुछ दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि हम कम्युनिकेट कर सकेंगे एलियन से, जो कि अदर गैलेक्सीज में हैं, विद द हेल्प ऑफ जो भी उन्होंने डिस्कवरीज की है उनके आधार पर। फैराडेज लाइफ स्टार्टेड विद डिफ़िकल्टीज। फैराडे का जो जीवन था वो बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था, बट एज अ ग्रेट साइंटिस्ट ही मेड ईच डिफ़िकल्टी विद परजर्वेंस एंड कन्विक्शन। लेकिन एक महान साइंटिस्ट के रूप में उन्होंने इन सभी कठिनाइयों पर मात की। ही वॉज गिवन इम्पॉसिबल टास्क विच ही अंडरटुक एज चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। उन्हें जितने भी इम्पॉसिबल काम जो मिले उन्होंने उसे चैलेंज और अपॉर्चुनिटी के रूप में स्वीकार किया। ही एपिटोमाइजेस व्हाट द वॉल्ट डिज्नी कैरेक्टर पिनोकियो सेड।
यहाँ पर वॉल्ट डिज्नी का एक जो कैरेक्टर है पिनोकियो, उसने क्या कहा कि व्हेन यू विश अपॉन अ स्टार इट डज नॉट मैटर हु यू आर। अगर तुम्हारी विश है कि तुम्हें आकाश से तारे भी लाना है तो यह मैटर नहीं करता कि आप कौन हो। अगर आप में जिद है, अगर आप एफर्ट ले सकते हो तो आपकी वह विश भी पूरी होगी। यह जो है लेसन है, यह APJ अब्दुल कलाम एंड सृजन पाल सिंह इनके द्वारा जो है लिखा गया है। बहुत सुंदर लेसन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। इसके पहले इसका जो ग्रामर का भाग है मैं इसी के साथ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें लैंग्वेज स्टडी में हमें दिया है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हम लोग 4th 5th से पढ़ रहे हैं। सो अ वर्ड और अ फ्रेज इन अ सेंटेंस दैट शोज हु और व्हाट डज द एक्शन इज़ द सब्जेक्ट। तो फ्रेज या वर्ड जो हमें बताता है कि कौन है और व्हाट डज द एक्शन, क्या एक्शन है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 एग्जाम्पल दिए हैं, द बेबी इज़ लॉफिंग एंड द ग्लास फेल फ्रॉम द टेबल। तो इसमें द बेबी और जो द ग्लास है दोनों क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। और प्रेडिकेट के बारे में, द प्रेडिकेट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है वह प्रेडिकेट होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में जो हमें बताया जाता है वह प्रेडिकेट होता है। मतलब सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला पार्ट जो है वह प्रेडिकेट कहलाता है। तो उसके एग्जाम्पल है, द बेबी इज़ लॉफिंग द ग्लास फेल फ्रॉम द टेबल। तो इसमें द बेबी जो है वो सब्जेक्ट है और इज़ लॉफिंग वो है प्रेडिकेट। इसी तरह द ग्लास जो है सब्जेक्ट है, फेल फ्रॉम द टेबल या प्रेडिकेट है। नेक्स्ट वीडियो में आप इसके क्वेश्चन आंसर्स फॉलो कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड, इंग्लिश बाल भारती का 2.7 जो लेसन ए ग्रेट साइंटिस्ट, उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। बिफोर स्टार्टिंग इट मैं अगेन आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शिव अनुजा नाम से यह चैनल है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 5th 6th और 7th के मैथ्स को छोड़ के सारे सब्जेक्ट्स के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आंसर्स, इसमें सबसे पहले मैंने मीनिंग्स दिए हैं, जिसका फर्स्ट है परजीवरिंग। इसका मीनिंग आप लिख लीजिए, कंटिन्यूअसली डू समथिंग टू गेट सक्सेस। सेकेंड है डिटर्ड, discouraged. Next, obsession, an idea about which think continuously. Hooked, enjoyed something so much that you were unable to stop doing it. Engrossed, completely involved. Comprehensive, complete. Mentor, guide, advisor. Aspirations, desired. Relentless, persistent. Indispensable, absolutely necessary. Spurred, started and speeded up. Revolution, a sudden and complete change. In reality, actually. Dynamo, a machine for converting energy. Isolated, separated. Fillings or filings, small particles. Well versed, knowledgeable. Epitomizes, is a perfect example of. So these are your meanings. अब यहाँ पर क्वेश्चन है, what were the odds against Faraday in his childhood? Answer, Faraday was born into a poverty-stricken family in a dirty London suburb. He suffered from a speech defect as a child. Other children laughed at him and the teachers did not help him either. When he was 12, his mother took him out of school
Thus his formal education ended. Next, why do you think Faraday's friend gave him a free ticket to Davy's program? Answer. Davy's work was on chemicals and electrical lighting. Faraday's friends knew about his fascination about electricity, so he felt that Faraday would be interested in Davy's program. Third, what was the subject of Davy's lecture? Mysterious force of electric fluid was the subject of Davy's lecture. Next, what actions and thought of Faraday show that he was inspired by Davy? Answer. Some actions and thoughts of Faraday show that he was inspired by Davy, such that Faraday was spellbound during Davy's lecture. He kept taking notes during the lecture. He was so engrossed in the lecture that he forgot to applaud with the rest of the crowd. He bound his notes into a book, meaning to gift it to Davy someday. See, in English workshop, you got some questions. Write what is implied in the following sentences. A. But few know his inspirational life story, which is all about courage and fighting against the odds. What does it tell you about Faraday's life? Answer. It tells us that Faraday's life was very difficult. He did not get things easily, but had to face many difficulties. He had to work hard, fight frustration and discouragement to achieve his ambitions. B. Even then, Davy did not have much hope for Faraday. What do the words even then suggest? Answer. The words even then suggest that in spite of Faraday's hard work and obvious capabilities and intelligence, Davy believed that Faraday could not do anything in the field of science because of his social status and education. Next, people started telling Davy that of all his discoveries, the best Faraday himself. What does it suggest about Davy's work? Answer. This suggests that Davy's work was not very good or impressive. Next, why did Davy choose Faraday as his secretary? Answer. When a chemical explosion took place in Davy's lab, he was temporarily blinded. Now, he needed an assistant with an excellent memory to help him. He was reminded of Faraday's capabilities and decided to hire him as his secretary. Next question. Was Davy fair in his treatment of Faraday? Answer. No. Davy was never fair in his treatment of Faraday. He dismissed Faraday's aspirations and advised him to stick to bookbinding. Next, how did Faraday respond to that treatment? Answer. Faraday was taking so much efforts in his work. He worked day and night and learned as much as he could about Davy's experiments. He was promoted and became a lab assistant, though his job was just cleaning labs. But he was not discouraged or frustrated. He was happy that he was still getting a chance to see Davy's leading experiments. Next, what happens when an electric current is applied to a wire? Answer.
When an electric current is applied to a wire, it causes that wire to behave like a magnet. Next, give one example each to show that Faraday was a good pupil and Davy was not a good mentor. Answer: Faraday was a good pupil as he solved the problem. Faraday was a good pupil as he solved the problem that Davy could not. Second, Davy was not a good mentor because he mocked Faraday and was also jealous of him later on. Next, an induction motor is a commonly used electrical machine. What examples of its use are given here? So, answer: some example of it are fans, air conditioning, sieving machines, photographs, power tools, cars, trains and aeroplanes, engines. Next, write the idea behind an electrical generator. Answer: if a magnet is moved, it can produce an electrical current, thus converting motion into electricity. This is the idea behind an electrical generator. This generator can generate all kinds of power. Next, why were Faraday's drawing not accepted? Answer: Faraday's drawing were not accepted because he was unable to explain them in the form of mathematical equations, which was necessary. Next, does it mean they were wrong? Answer: no, they were not wrong, but without the mathematical equations, they were incomplete. So students, these are your question answers. You may follow this and share it.